हेलो गाइस, ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 9 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लायन जब देखती कि मैं यंग मास्टर से हार रही हूँ तो वो गुस्से में उसके बाद जितनी भी स्पिरिट पावर होती है वो सारी की सारी वहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे एकदम से जंप करके पीछे भाग जाता है और तभी वहाँ पे जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर जंप करके पीछे गया होता है, लायन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि वहाँ पे उसका पैर वहीं जम जाता है और वो ये देखने के बाद में अपने मन में कहता है यहाँ तक कि आसपास की जितनी भी हवा है वो सब जम चुकी है इसकी पावर से, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सोच के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लायन की पावर को देखने के बाद में उससे चिल्ला के कहता है कि लायन, तुम सिलेंडर करने के बजाय अपनी मार्शल स्पिरिट को मजबूत करने के लिए अपनी लाइफ पावर को बर्न करना पसंद करोगी, और मेरे सामने सरेंडर कर लेने में इतनी बुरी बात भी क्या है। जब वो ये बात को बोल ही रहा था तभी दिखाते हैं हमको लायन वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा स्पिरिट पावर को वहाँ पे अपने हाथों में गैदर कर रही होती है, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और हमें दिखाते हैं कुछ ये डांस तरह का स्किल होता है दोस्तों। और उस जगह पे लायन पोज बनाते हुए यंग मास्टर से कहती है तुम्हारे जैसा एक कचरे का टुकड़ा अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुमको छूने नहीं दूंगी अपने आप को। और ये कहने के साथ में यंग मास्टर की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से घूर के देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं लायन ने जिस तरह का स्किल यूज करा होता है वहाँ की जो हवा होती है वो भी फ्रीज होने लगती है और वहाँ पे अपने आप स्वॉर्ड और डैगर बनना स्टार्ट कर देते हैं बर्फ के। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर थोड़ा घबराने लगता है और तभी कहता है नहीं, ये अच्छा नहीं है, इसको मत करो तुम। वो जैसे इस बात को बोलता है और हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर की तरफ लायन के बहुत ढेर सारे आइस के अटैक आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ में हमको दिखाते हैं जो लायन की स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर उसके अटैक से बचते हुए कहता है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ की बर्फ की पावर का यूज कर रही हैं। वो जैसे ही बात बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको लायन को उस यंग मास्टर के ऊपर पहुंच जाती है और अपने हाथ में अपनी पावर को यूज करते हुए एक डैगर बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसको एकदम से वो देख के थोड़ा घबराता है और लायन के दिखाते हैं वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लायन जैसे ऊपर से नीचे आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो हमें दिखाते हैं यंग मास्टर वहाँ पे डॉज कर लेता है और लायन के अटैक से वहाँ पे बच जाता है। लेकिन लायन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होता है जिस कारण से वहाँ पे एकदम से रुकती है और दूसरे साइड में फिर से अटैक करने के लिए मुड़ जाती है और साथ में अपने हाथों में वो आइस के वेपन्स बना लेती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है चलो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ तुम मेरे इस हमले से बच पाते हो कि नहीं। और लायन का अटैक जैसे उसके पास जा रहा होता है तभी दिखाते हैं जो यंग मास्टर होता है उसके गाल पे लायन के आइस डैगर से कट लग जाता है, जिस कारण से वो गुस्सा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है वो तो और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है अटैक करने के लिए। लायन के आइस डैगर के कट लगने के कारण यंग मास्टर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और तभी उसको धीमा करने के लिए अपने हाथों में एक लेजर बीम जैसा अटैक करता है और वो लेजर बीम का जो अटैक होता है सीधे लायन की जांघ पे जाके लगता है, जिस चीज के कारण लायन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहीं पे वो एकदम से चिल्ला देती है क्योंकि जो बीम होती है वो उसके पैरों के आर पार हो जाती है। यंग मास्टर के उस अटैक के कारण लायन वहीं पे जमीन पे गिर जाती है एकदम धम से और यंग मास्टर उसको देख रहा होता है कि अब ये क्या करने वाली है। लायन वहाँ पे दर्द के बारे तड़पते हुए गुस्से में यंग मास्टर से कहती है तुम श्रापित इंसान। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है यंग मास्टर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तभी आगे बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है किन लायन, तुम हार गई हो अब, तो इसीलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो। और वो जैसे ही उसको कुछ कहने वाला होता है तभी दिखाते हैं एकदम से एक घूंसा आता है और उसके मुंह पे बहुत जोर का पड़ता है दोस्तों, जिस चीज के कारण उसको एकदम कुछ समझ में नहीं आता है। और हमें दिखाते हैं वो कोई और नहीं होता है, तान्युन वहाँ पे एंट्री कर चुका होता है। तान्युन के एक घूंसे के इम्पैक्ट के कारण वो जो यंग मास्टर होता है वो उड़ता हुआ सीधे वहाँ से जा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। फिर हमको पता चलता है जो तान्युन का घूंसा होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो सीधे एक पेड़ पे जाके लड़ता है और वहीं पे चिल्लाता है आह। जब लायन देखती है अरे तान्युन तुम, लायन उसके इस तरह के लेजेंडरी ड्रेसअप को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ इसके साथ में। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है लायन की इस तरह की कंडीशन को देखने के बाद में तान्युन बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मेरे को नारुतो सीरीज की याद आ गई है इसको देखने के बाद में। जब तान्युन वहाँ पे गुस्सा रहा होता है तभी दिखाते हैं यंग मास्टर को वहाँ पे थोड़ा अपने आप को संभालने के बाद में वो तान्युन से कहता है तुम तान्युन हो ना, और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ये क्या है, ये कैसी मार्शल स्पिरिट है।
वो जैसे ये चीज को बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं तानुन वहाँ पे गुस्से में खड़े खड़े डिस्पेयर हो जाता है और वो घबरा जाता है इस चीज को देखने के बाद में। और तभी हमें दिखाते हैं तानुन वहाँ से डिस्पेयर होने के साथ में ही यंग मास्टर के पीछे पैर हो जाता है और अपना घूंसा उसके पीछे बना रहा होता है। और दोस्तों जो उसका फेस होता है बहुत ज्यादा इविल होता है, इस समय वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिस चीज को सेंस करने के बाद में यंग मास्टर घबरा जाता है, उसको अब नहीं समझ में आ रहा होता कि वो अब क्या करे तानुन के अटैक से बचने के लिए। तभी दिखाते हैं वो तानुन के अटैक से बचने के लिए अपने सामने अपनी स्पिरिट पावर का एक बैरियर बना देता है और तानुन को दिखाते हैं वो उसके उसी बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तानुन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसका जो बैरियर होता है वो तुरंत वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और तानुन उस यंग मास्टर के बैरियर को तोड़ने के साथ में ही उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है, जिस चीज से उसकी आंखें और मुंह सब बाहर आ गया होता है। दोस्तों तानुन का जैसे उसके घूंसा पड़ता है तभी दिखाते हैं यंग मास्टर को। वो अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरी मार्शल स्पिरिट उसके सामने बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मेरा विक्टर कंट्रोल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है उसके आगे। फिर हमको दिखाया जाता है तानुन के उस घूंसे के कारण जो यंग मास्टर होता है वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ जा रहा होता है तानुन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और उसका पैर पकड़ने के साथ में उससे कहता है तुम्हारी मेरी वाइफ के साथ में ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस चीज को देखने के बाद में यंग मास्टर बहुत बुरी तरीके घबरा जाता है और तभी तानुन गुस्से में कहता है तुमने मेरी बीबी को कैसे बुली किया। और दोस्तों हमें यहाँ पे एवेंजर मूवी का एकदम सीन याद आ जाता है, जैसे हल्क ने लोकी को पटक पटक के मारा होता है, वैसे यहाँ पे जो तानुन होता है वो यंग मास्टर को पटक रहा होता है और उसको पटकने के साथ में चिल्ला के कहता है अब तुम यहाँ पे मरो। और तानुन ने जैसे उसको पटका होता है वो इतनी ज्यादा तेजी से पटका होता है कि वो बिल्कुल रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और उसके मुंह से बहुत बुरी तरीके खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तानुन का गुस्सा वो अभी तक शांत नहीं होता है, वो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके हल्के तरीके चिल्ला रहा होता है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।